उत्तराखंड में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस की पहली बड़ी रैली देहरादून के परेड ग्राउंड में हुई, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी परेड ग्राउंड में विजय सम्मान रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि देश के नरेंद्र मोदी सरकार को 2-3 पूंजीपति चला रहे हैं और ये पूंजीपति उनकी मार्केटिंग करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के हाल के वाराणसी दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि देश में केवल नरेंद्र मोदी सरकार जो गंगा में स्नान करते हैं। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में मेरे परिवार का गहरा रिश्ता है और अब दादी देश के लिए शहीद हुई और मुझे फिर भी 21 मई याद आया जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हुए थे। कुर्बानी का रिश्ता मेरे और आपका है, जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि आमतौर पर युद्ध कई महीनों तक चलता, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को महज 13 दिनों में हराया था और इसमें उत्तराखंड की अहम भूमिका रही थी। पूरे भारत ने मिलकर पाकिस्तान को हराया और हजारों लोगों ने अपने घर का सोना सरकार को दे दिया था। अगर देश के लोग आपस में लड़ रहे होते तो देश की जीत नहीं होती। वहीं अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि देश की मोदी सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि आज देश को बांटा जा रहा है और कमजोर किया जा रहा है। आज देश की सरकार 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। वहीं 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लाए गए थे और पूंजीपतियों की मदद के लिए लाए गए थे। किसानों के एकजुट हुए और पीछे नहीं हटे और 1 साल बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनसे गलती हो गई। पंजाब की सरकार ने 400 किसानों को मुआवजा दिया, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि कोई किसान मरा ही नहीं। वहीं सरकार ने संसद में इसको लेकर भी बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना काल में पूंजीपतियों को सरकार ने टैक्स में छूट दी, लेकिन सरकार ने आम लोगों को ट्रेन का टिकट मुफ्त नहीं दिया। सरकार के सभी फैसले छोटे और मध्य स्तर के कारोबारियों और किसानों को खत्म करने के लिए हैं, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। वहीं राज्य में लोगों को रोजगार नहीं मिलता। जो रोजगार दे सकते हैं उन्हें देश की बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया है। नोटबंदी और जीएसटी सरकार के हथियार है और बीजेपी सरकार इन्हें लागू कर रही है। जब तक दिल्ली से बीजेपी सरकार नहीं हटेगी, रोजगार को युवाओं को नहीं मिलेगा। आपको बता दें, उत्तराखंड में होने वाले चुनाव से पहले कल कांग्रेस की पहली बड़ी रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी परेड ग्राउंड में विजय सम्मान रैली को संबोधित से पहले जनरल विपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और इसके बाद पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान भी किया। सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, पवन बंसल जी, अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, शायद पहले कभी नहीं हुई। पूरा का पूरा धन चार 5 पूंजीपति के हाथ। हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशन एक संगठन के हाथ में। मंत्री के ऑफिस में